नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के भाई बहन हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और इस वीडियो में मोदी जी को जरूर टैग करना और इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम रियलिटी आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या अग्निवीर जो फर्स्ट बैच रिटायर होगा उनको क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्या इसके फैक्ट्स और रियलिटी इसका क्या है, सारी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं। कल मैंने एक वीडियो बनाया रिसेंट ही और कई सारे लोगों का प्यार मिला और आशा करते हैं कि इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि मेरे भाई डिफेंस के क्षेत्र में कोई भी अग्निवीर के ऊपर बात नहीं रखना चाहता है। अगर हम लोग भी अपनी आवाज नहीं उठाएंगे सरकार तक, भले सरकार सुने ना सुने, लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है कि आज हम अपने भाइयों के साथ खड़े रहें। आज अगर अग्निवीर हमारे कहने से अगर परमानेंट हो जाता है या फिर हमारे कहने से कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को जरूर शेयर करना, बड़े टीचरों को और मेरे भाई मोदी जी को जरूर टैग करना कमेंट में। आइए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट बैच जो रिटायर होगा उसमें क्या क्या फायदे मिलेंगे और क्या 100% अग्निवीर परमानेंट होंगे और अग्निवीरों का जो दर्द है ना भैया, वो सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले रियलिटी की बात करेंगे और मोदी जी 75 की उम्र में एक बार फिर से पीएम बनने के दावेदार हैं, लेकिन 23 की उम्र में ये अग्निवीरों को रिटायर करेंगे और उसके बाद ये क्या करेंगे भैया, फिर उनको सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया जाएगा। जब सरकारी ही नौकरी ही देना है तो फिर अग्निवीर से निकालना ही क्यों है। आइए सारी चीजों पर हम बात करते हैं बेहतर तरीके से, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और सबसे पहले अगर हम फैक्ट्स और रियलिटी की बात करें तो एक अग्निवीर जवान और एक परमानेंट जवान को क्या सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले अगर मैं एक अग्निवीर जवान, मेरे भाई एक अग्निवीर जवान हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे आर्मी का हो, या फिर अग्निवीर हो या फिर परमानेंट हो, अग्निवीर भी उतनी ही मेहनत करके 3-3 साल मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं एक अग्निवीर की नौकरी पाते हैं। उसमें भी उनको एक टेंशन है कि 4 साल बाद क्या, अग्निवीरों के दर्द के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रियलिटी के बारे में बात करते हैं। अग्निवीरों को नो कैरियर सिक्योरिटी और वहीं पर भैया परमानेंट वालों को कैरियर सिक्योरिटी है। ठीक है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो अग्निवीरों को नो मेडिकल फैसिलिटीज, नो फैमिली, उनकी उनकी फैमिली को नो फैसिलिटीज। इधर भैया यस, इनको सारी फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है। अगर मैं वहीं पर बात करूं नो डिपेंडेंट कार्ड फैसिलिटी, यहां पर भैया इनको मिलता है, अग्निवीरों को नहीं मिलता। एक्स्ट्रा ड्यूटीज, अगर बात जब आती है एक्स्ट्रा ड्यूटीज की, तो अग्निवीरों को कहीं पर भी कोई, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहां पर सबसे पहले सीना चौड़ा करके अग्निवीर ही खड़े थे। तब वहां पर कोई परमानेंट का जवान नहीं सामने आया था, तब अग्निवीर ही सामने सीना ठोक कर लड़े थे। बात समझ रहे ना। और उसमें से कुछ अग्निवीर शहीद भी हुए थे, जिनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। तो ये सारी चीजें हैं। एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी अग्निवीरों को करनी होती हैं। यहाँ पर भैया ये लोग और रिक्सी एरिया में नो अलाउंस, रिक्सी ड्यूटीज नो अलाउंस, मतलब कि जो रिक्सी अलाउंस भी उनको नहीं मिलता, यहाँ पर भैया इनको मिलता है। अभी सारी चीजों पर मैं बात करूंगा। और यहाँ पर नो एक्स सर्विसमैन, इनको 4 साल बाद जो फर्स्ट बैच अग्निवीर का रिटायर हो रहा है, यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है कि इनको फर्स्ट बैच वालों अग्निवीरों को एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलेगा। यहाँ पर भैया इनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी मिलेगा और भैया पेंशन की भी सुविधा रहेगी। यहाँ पर नो पेंशन, यहाँ पर भैया इनको पेंशन भी मिलेगी। मतलब इक्वल, हाँ, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। हाँ, कहना है इस हर जगहों पर लिखा है कि जो इक्वल ड्यूटीज, इक्वल वर्क करते हैं उनको इक्वल पे भी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इनको इक्वल वर्क तो कराया जाता है, एक्स्ट्रा वर्क कराया जाता है, बट इनके अकॉर्ड, इनकी तरह इनको इक्वल वर्क, इनको इक्वल पे नहीं दिया जाता है अग्निवीरों को। आफ्टर 4 ईयर बाद इनको 11,71,000 रुपए इनको भैया दिया जाएगा सेवा निधि पैकेज से। 5 लाख इनका खुद का कट पिट के और 5 लाख सेवा निधि पैकेज से, कुल मिला के एक अग्निवीर रिटायर होने के बाद इतना पैसा लेकर आएगा, 11,71,000 रुपए लेकर आएगा भैया। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। एक परमानेंट जवान को भैया सिक्योरिटी, कैरियर की सिक्योरिटी मिलती है, अग्निवीरों को कुछ नहीं मिलता। नो मेडिकल फैसिलिटीज, परमानेंट जवानों को अगर मतलब मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है और अग्निवीर जवानों को कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती है। नो डिपेंडेंट कार्ड फैसिलिटी, और परमानेंट जवानों को डिपेंडेंट कार्ड फैसिलिटी सारी मिलती है। अगर वहीं पर बात करें एक्स्ट्रा ड्यूटीज की, तो अग्निवीरों को एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी करनी पड़ती है। मतलब अग्निवीरों के साथ आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा
मतलब सारी चीजें मैंने आप लोगों को एकदम विथ प्रूफ सारी चीजें बता दी, और ये चीजें एकदम सत्यता है। अगर अब हम बात करें, अब आप कमेंट में बताइएगा क्या भैया ये सही है। और हाँ, इनके ताने भी सुनने को मिलते हैं, एक अग्निवीर जवान को परमानेंट जवान के ताने भी सुनने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर कई सारे, अब अग्निवीर जवान है, कोई अग्निवीर जवान बन गया, वो गया भैया फौज में, और एक परमानेंट जवान है, उसको परमानेंट जवान ही इनको इज्जत नहीं देता। और आम लोगों की तो बात ही छोड़ दो, पब्लिक में तो वैसे भी अग्निवीरों की इज्जत कोई नहीं करता। बस टेम्पो स्टैंड या फिर कहीं पर भी इनको इनको कोई इज्जत नहीं मिलती, और वहीं पर परमानेंट जवान को भैया इज्जत भी मिलती है। ये लोग खुद ही अंदर पर अग्निवीर जवान को मतलब जलील करते हैं अग्निवीर बोलकर, ठीक है। अगर अब हम बात करें, एकदम रियलिटी की बात कर रहे हैं, अब अगर हम बात करें एकदम बेहतरीन तरीके से कि भैया फर्स्ट बैच अग्निवीर रिटायर जो हो रहा है, क्या इसमें अग्निवीर रिटायर होंगे? हाँ मेरे भाई, इसमें जो अग्निवीर योजना आई उसमें बोला गया था कि 75% अग्निवीर हम बाहर करेंगे, 25% अग्निवीरों को हम रखेंगे। तो वही प्रावधान अभी भी चल रहा है, और फर्स्ट बैच अग्निवीर नवंबर दिसंबर तक या फिर अक्टूबर नवंबर तक रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा है कि फर्स्ट बैच अग्निवीर ना रिटायर किया जाए। 100% अग्निवीर क्या परमानेंट होंगे? तो भैया ये पूरी तरह से गलत है। 100% परमानेंट नहीं, ये 25 का रेशियो चलेगा भैया। 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा, 75% अग्निवीरों को मोदी जी बाहर कर देंगे। अब रियलिटी जान लो, मैंने रियलिटी के बारे में आप लोगों को बता दिया भैया कि ये रियलिटी है एक अग्निवीर जवान के और एक परमानेंट जवान की, ये रियलिटी है भैया। फौज के अंदर ये सारी चीजें इनको नहीं मिलती, वहीं पर ये सारी चीजें एक परमानेंट जवान को मिलती हैं। तो भेदभाव यहाँ पर नहीं होता क्या? यहाँ पर ही भेदभाव हो रहा है। मैं एक अग्निवीर जवान का दर्द मैं आप लोगों को बताऊं, अग्निवीरों का अगर दर्द की बात करूं कि अग्निवीरों का दर्द कोई समझो, तो 4 साल सर्विस का पूरे होने वाले हैं। जब फौज में मन लगने लगा ना, तो एक अग्निवीर जवान जब फौजी मतलब जब उसका फौज में मन लगने लगा ना, तो अब उसका निकलने की बारी आ रही। किसी अग्निवीर से बात करो, उससे पूछो भैया पैसा वगैरह आपने जोड़ लिया है, पैसा वगैरह है आपके पास बेहतरीन तरीके से, तो वो खुद कहता है कि मेरे भाई कुछ नहीं बचा यार, अब 4 साल बाद हम क्या करेंगे। अब अगर हम बात करें कि इसमें से मोदी जी ने बोला कि भैया हम जब कोई भी अग्निवीर रिटायर होगा, फर्स्ट बैच अग्निवीर हम रिटायर करेंगे, फर्स्ट बैच अग्निवीर हम रिटायर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट बैच अग्निवीर रिटायर करेंगे, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ठीक है, दिल्ली पुलिस, एक्स्ट्रा, ठीक है, ईटी से कई सारी नौकरियों में हम उनको 50% का रिजर्वेशन देंगे, 50% की एंट्री करेंगे। अब बीएसएफ की हाइट, सीआरपीएफ की, दिल्ली पुलिस की हाइट और अग्निवीर की हाइट एयरफोर्स में 52, नेवी में 57, और आप लोग देख लीजिए इधर की हाइट क्या होती है। हाइट में भी इनको छूट मिलनी चाहिए। अब 50% अग्निवीरों को इधर रख देंगे। जब आपको ये सारी चीजें 50% यानी कि 100 अग्निवीर बाहर होगा, 50% अग्निवीरों को मतलब 100 वैकेंसी आएंगी, 100 वैकेंसी आएंगी, तो उसमें से 50 वैकेंसी अग्निवीरों के लिए होंगी, 50%। अब जब 50% अग्निवीरों के लिए वैकेंसी होंगी, तो क्या जो तैयारी कर रहे हैं फ्रेशर हैं उनको 50% में ही मौका मिलेगा, उनका नुकसान नहीं होगा। कुल मिला के अग्निवीर ही उनको बनना पड़ेगा, ठीक है, उनको भी अग्निवीर ही बनना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, मैं मोदी जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपको परमानेंट ही करना है तो अग्निवीरों को बाहर ही क्यों करना। और एक अग्निवीर का दर्द मैं बताऊं तो मेरे भाई, ना तो एक अग्निवीर जवान को उसको समाज में, गांव में रिस्पेक्ट मिलती है, ना ही इज्जत मिलती है। क्या वो बिना मेहनत के नौकरी पा जाता है? एक अग्निवीर जवान जब फौज में जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि 4 साल के लिए सर्विस है या 4 दिन के लिए है, वो देश सेवा के लिए जाता है, वो देश हित के लिए जाता है, वो आपकी सुरक्षा करने के लिए जाता है। और वहीं पर लोग क्या करते हैं, गांव समाज और मतलब कि बाहर के लोग क्या बोलते हैं कि तो अग्निवीर है, 4 साल में क्या ही कर लेगा, ना तो उसे बस में जगह मिलती है, ना टेम्पो में उसको कोई सीट देता है, ना ट्रेन में कोई सीट देता है। एक अग्निवीर जवान की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। वहीं पर अगर 15 अगस्त की बात करूं, 26 जनवरी की बात करूं, तो जब देशभक्ति दिखाने की बारी आती है तब तिरंगा लेकर लहराते हैं, फिर सॉन्ग लगाते हैं वंदे भारत मातरम, ऐसे पता नहीं कौन कौन से सॉन्ग लगाते हैं। लेकिन एक देश जब एक देश की रक्षा एक जवान करता है तो उसकी रिस्पेक्ट, रियल हीरो की रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। तो ये चीज मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अग्निवीर जवानों को 75% ना करके अग्निवीरों को 100% परमानेंट किया जाए, और पूरी तरह से किया जाए, क्योंकि एक अग्निवीर का दर्द
एक अग्निवीर ही समझ सकता है। आप फौज में जाइए, किसी अग्निवीर से बात करिए, वो कहता है भैया अब हमें बाहर जाना है, क्योंकि भाई 4 साल सर्विस करने के बाद निकलने से अच्छा है अभी निकल चले। बात समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें हैं उसके मन के अंदर। तो मैं सरकार से यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी अग्निवीर योजना पूरी तरह से खत्म कीजिए और अग्निवीरों का आप दर्द समझिए ना। तो भैया इनको एक अग्निवीर रिटायर होने के बाद वो बिल्कुल ही बेरोजगार हो जाएगा। भले आप उसे दिल्ली पुलिस में रखेंगे, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, एक अग्निवीर जवान जब 4 साल वो सर्विस कर चुका है तो क्या फिर से उसको दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ में जाने में अच्छा लगेगा क्या? जहां पर रह रहा था वहां पर ही जब उसका फौज में मन लगने लगा, तो एक अग्निवीर जवान को नो कैरियर सिक्योरिटी, नो मेडिकल फैसिलिटीज, नो डिपेंडेंट कार्ड फैसिलिटीज, नो एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी उसको करनी होती है, और रिक्सी ड्यूटीज, नो अलाउंस, नो एक्स सर्विसमैन, नो पेंशन, और वहीं पर इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे होना चाहिए। लेकिन अग्निवीर जवानों को नहीं मिलता, इक्वल वर्क कराया जाता है लेकिन इक्वल पे नहीं दिया जाता है एज कंपेरिजन परमानेंट जवान के। ठीक है, आफ्टर 4 साल बाद 11,71,000 रुपए उसको दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। एक अग्निवीर जवान के साथ ही भेदभाव क्यों? एक परमानेंट जवान जो वही सारी चीजें करके वही ड्यूटी कर रहा है, तो भेदभाव क्यों? एक अग्निवीर जवान को क्या सैलरी कम मिल रही है, वहीं पर एक परमानेंट जवान जो कि उतना काम नहीं कर रहा है लेकिन उसको सैलरी उससे 2 गुना ज्यादा मिल रही है। तो ये भेदभाव नहीं है क्या? तो इसको मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अग्निवीर जवानों को जो कैरियर सिक्योरिटी दी जाए, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, डिपेंडेंट कार्ड दिया जाए, एक्स्ट्रा ड्यूटीज के साथ उसको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाए। और मेरे भाई जितने भी लोग इस वीडियो को है शेयर करिए और मोदी जी को जरूर टैग करिए कि ये सारी चीजें, ये फौज के अंदर ही एक अग्निवीर जवान और एक परमानेंट जवान में भेदभाव क्यों? एक परमानेंट जवान है वो अग्निवीर जवान को बोलता है कि तुम 4 साल में क्या ही कर लोगे, 4 साल बाद तुम निकल जाओगे। तो ये सारी चीजें खत्म की जाए, पूरी तरह से अग्निवीर का टैग हटाया जाए, इनको भी रिस्पेक्ट की तरह से देखा जाए, इनको भी फौजी का दर्जा दिया जाए। अग्निवीर ही क्यों, अगर कोई ट्रेन जाती है ना, उस ट्रेन में भी लिख दिया जाता है अग्निवीर के लिए भैया ये ट्रेन है। ठीक है, अग्निवीर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मेरी तरफ से। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।